हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, सत श्री अकाल। मैं हूँ स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र, इस खास शो में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले ये सारी चीज़ें जाके हम हमारे दोस्तों को बताते हैं, परिवारजनों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के सेक्स लाइफ से जुड़ी कई तरह का दिक्कतों का सामना इन्हें अपने ज़िंदगी में करना पड़ता है, लेकिन अफसोस कोई इसके बारे में सामने आके खुल के बात नहीं करता है, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्माहट, हिचकिचाहट महसूस होती है, कुछ पिछड़ापन हमें महसूस होता है। लेकिन दोस्तों, लेकिन अब शर्माने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है, ये आपके सेक्स से जुड़ी सारे सवालों के जवाब बहुत ही आसान और सरल तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो इस वक्त साम टीवी के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि हमारे इस शो के खास मेहमान हैं। ये आपके सेक्स से जुड़ी सारी समस्याओं का समाधान करिए। आगे उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। नमस्ते। बढ़ते हैं, अब हम जानेंगे सेक्सुअल डिसफंक्शन और शीघ्र पतन के बारे में। शीघ्र पतन क्या होता है इसके बारे में, यानी शीघ्र पतन को अंग्रेजी में कहते हैं प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। ये क्या होता है, ये हम डॉक्टर साहब से जानने वाले हैं। डेफिनेटली। और आपने कॉम्बिनेशन में टॉपिक इसलिए लिया है, शायद ये सब कॉम्बिनेशन में साथ साथ आते हैं, अकेला कोई आता नहीं है। तो कहते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। फ्रेंड्स, शीघ्र पतन मतलब आपका टाइमिंग 1 मिनट के अंदर ही, या बहुत बार आप योनि में प्रवेश करने के पहले ही इजैकुलेट कर देते हो, ना वहाँ पे फोरप्ले नहीं है, वहाँ पे आपका इरेक्शन नहीं आ रहा है, और सामने वाला पार्टनर रेडी रहता है, भाई मैं भी आई विल एंजॉय द लाइफ, मैं सेक्सुअल लाइफ एंजॉय करूँगी, लेकिन यहाँ पे डिसमूड हो जाता है। तो किसी भी कारणवश आपका एक्टिविटी का या सेक्स का टाइमिंग ये 1 मिनट से ही जब कम होता है, या आप सेटिस्फाई करने के पहले ही ड्रॉप डाउन हो जाते हो, या वहाँ पे वीर्यस्खलन होता है, तो इसे कहते हैं शीघ्र पतन। इसे क्या कहते हैं, क्या कारण है, क्या ट्रीट करना है, इस सीरीज में हम देखने वाले हैं। डॉक्टर साहब, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन जो है, तो इसने शीघ्र पतन के कुछ प्रकार बताए हैं। डेफिनेटली। तो आप तो डॉक्टर ही बन गए एकदम। डेफिनेटली, ये बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन है, और आपका अभिनंदन, इतनी अच्छी क्वेश्चन आप लेके आए हो। जी जी जी, डेफिनेटली, श्योरली फ्रेंड्स। यहाँ पे अमेरिकन जो एसोसिएशन है साइकोलॉजी की, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, यानी सीवियर यानी इतना सीवियर होता है कि वो क्रिया करने के पहले ही बहुत बार ड्रॉप डाउन होता है, बहुत बार हम उसे स्वप्न दोष कहते हैं। मॉडरेट में भी थोड़ा ट्राई कर रहा है हाफ एन मिनट के लिए, और माइल्ड में एटलीस्ट 1 मिनट तक वो करना चाहता है और पॉसिबल होता है, लेकिन आइडियली 1 मिनट में फीमेल पार्टनर सेटिस्फाई नहीं होती। इसलिए ये क्लासिफिकेशन हाथ में रखते हुए इसे ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके कॉजेस क्या है सब हम देखने वाले हैं। इसके बाद दही सर से तन्मय जी हैं, उनको सवाल पूछना है। तन्मय जी, पूछिए सवाल तुम्हारा आपका। हेलो सर जी, बोलिए। कमजोरी की वजह से शीघ्र पतन होता है क्या, बताए। देखो, इसलिए मैं हैंड इन हैंड क्यों बोलता हूँ कि रीज़न क्या है, कहते हैं इनको। देखो, इमेजिन करो आपको इरेक्शन ही नहीं हुआ तो आगे क्रिया करने का सवाल ही नहीं आता, फिर नॉन इरेक्टेड फ्लैसिड स्टेट में ही आप वहाँ पे ड्रॉप डाउन हो जाते हो। बहुत इवन यंगस्टर्स को मैंने देखा है कि वैसे ही शिथिलावस्था में इरेक्ट नहीं हो रहा है तो उसे वो अपने बेड के ऊपर उसे फ्रिक्शन करते हैं, मसलते हैं। वो कतई रॉन्ग है, क्योंकि उसकी वजह से पेनाइल टिश्यू या लिंक की टिश्यू डैमेज हो जाती है। इसलिए शीघ्र पतन और कमजोरी दोनों हैंड इन हैंड आते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इसे डरो मत, और यहाँ पे जो भी मास्टरबेशन होता है ऐसे रॉन्ग मेथड से नहीं करना है। तो डेफिनेटली शीघ्र पतन के साथ कमजोरी आती है, लेकिन हम उसे अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, शीघ्र पतन जो है डॉक्टर, ये समस्या, ये सेक्सुअल डिसफंक्शन कौन सी उम्र में होता है, और इसका प्रमाण जो है लोगों में वो कितना है? इससे भी आप सरप्राइज हो जाओगी। यानी 19 ईयर से लेके
70 ईयर तक। इतनी कम उम्र में? हाँ, और उसका प्रमाण तुम 60% to 40% मेल और फीमेल में दोनों में भी, शायद आप सरप्राइज होगी फीमेल में भी होता होगा क्या, हम कहेंगे हमारे दर्शकों को। फ्रेंड्स, सबको लगता है भाई जो कुछ भी हो रहा है ना मेल को हो रहा है, यानी फीमेल का क्या है, यानी उसको कुछ करना ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए तो हमने सेक्स एजुकेशन वहाँ पे ये पॉइंट रेज किया है कि यहाँ पे मेल्स में 20 से 70 ईयर्स तक कभी भी हो सकता है, और 50% लोगों को अपने नॉर्मल लाइफ में कुछ अदर कॉजेस या स्ट्रेसफुल कंडीशन में भी ये शीघ्र पतन से जाना पड़ता है, लेकिन इसे हम ट्रीट कर सकते हैं। आप एक्सेप्ट करोगे तो, या सेक्सोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट को आप जाके मिलोगे तो। अच्छा, इसके क्या क्या कारण हम बता सकते हैं शीघ्र पतन के कारण? वेरी नाइस क्वेश्चन। यहाँ पे फिजिकल कॉजेस है, केमिकल कॉजेस है, बाद में हार्मोनल कॉजेस है, तो ये सब कॉजेस और अपना कंडीशन रिफ्लेक्स, ये सब कॉजेस होते हैं ये शीघ्र पतन के। उसे कैसे ट्रीट करना है और कैसे डायग्नोस करना है, ये सब हम देखने वाले हैं। इसके बाद रति जी है हमारे साथ, बम्बई से वो जुड़ी है। रति जी, पूछिए सवाल आपका। हेलो सर जी। हाँ, बोलिए। सर, पुरुषों की तरह स्त्रियों में भी शीघ्र पतन होता है क्या, और उसके क्या लक्षण होते हैं, और कुछ इन्फेक्शन वगैरह ऐसा कुछ होता है क्या, बताइए। देखो, यानी फीमेल्स में भी होता है क्या, मैं अभी एक्सपेक्ट कर रहा था क्वेश्चन, और डेफिनेटली होता है, लेकिन इसकी कैटेगरी आती है फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन में, ये अलग से हम देखने वाले हैं, लेकिन इन शॉर्ट यहाँ पे हम कहते हैं। देखो, सामने वाले की इच्छा ही नहीं है। बहुत बार क्या होता है, पार्टनर अपने पार्टनर को बोलता ही नहीं कि आप हमें कुछ क्रिया करनी है, और डायरेक्टली आके बोलता है कि अभी शुरू हो जाओ। यहाँ पे कोई बटन है स्टार्ट करने का कि यहाँ पे आप इमीडिएट गए वहाँ पे और बोल रहे हो, यानी उसे कॉन्फिडेंस में लेना बहुत जरूरी है। तो ऐसे केस में मैकेनिकल एक्ट बनता है जिसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं, रस ही नहीं। तो यहाँ पे हो गया लॉस ऑफ डिजायर, लॉस ऑफ अराउजल, अराउज ही नहीं होते हो। देन पेन डिसऑर्डर, वहाँ पे ड्राइनेस है, लुब्रिकेशन नहीं है, तो फोर्सफुली आप कर रहे हो तो आपको वहाँ पे पेन हो रहा है, और पेन होने के बाद इमेजिन करो आप एंजॉय नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप रेजिस्ट करोगे, और यहाँ पे ही बहुत बार झगड़े होना शुरू होते हैं। बहुत बार मैंने ऐसा दिखा है, पार्टनर अंडर इन्फ्लुएंस रहता है और फीमेल पार्टनर की विदाउट विलिंगनेस से क्रिया करने जाते हैं, तो ऐसे केसेस में वहाँ पे उन्हें शीघ्र पतन डेफिनेटली होता है, और एक कॉमन कंडीशन है जो फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन के अंडर आती है। अच्छा, शीघ्र पतन के फिजिकल रीजंस या फिर फिजिकल कारण क्या हो सकते हैं? श्योर फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ कहता हूँ आपको, फिजिकल मतलब वहाँ पे जो इरेक्शन है, जो वहाँ पे कठोरता है, या उसका मेंटेन रहना है, वही पार्टनर को बहुत बार फोर प्ले करना रहता है, वहाँ पे ऐड करना है, तो पूरा मिला के 15-20 मिनट तक आप इरेक्शन मेंटेन रखना चाहिए। तो कुछ समझो डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कुछ साइकोलॉजिकल कॉज है, उसकी वजह से आपका इरेक्शन ही नहीं हो रहा है, तो बाद में ऐड करने का सवाल ही नहीं आता। तो ये रहता है फिजिकल कॉज जो इरेक्शन होने के लिए रोकता है, और इसे भी हम अच्छी ट्रीटमेंट देके उसे रिपेयर कर सकते, सुधार सकते। इसके बाद मैं जानना चाहूंगी शीघ्र पतन के केमिकल कारणों के बारे में। यस, वेरी नाइस क्वेश्चन। केमिकल मतलब इसका संबंध आ गया हार्मोन से। देखो, यहाँ पे कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन जो हमें स्ट्रेस तैयार करता है, तो एक कॉर्टिसोल की मात्रा जो बढ़ती है तो अपने आप वहाँ पे शीघ्र पतन या वहाँ पे इमीडिएट ड्रॉप डाउन होते हो, क्योंकि आपकी इच्छा ही नहीं। वहाँ पे ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन्स है, एंड्रोजेंस है जिसमें अंदर टेस्टोस्टेरोन है, और उसके अंदर ऑक्सीटोसिन है, डोपामिन है, इस अलग अलग प्रकार के जो हार्मोन्स है। बाद में और कौन से आते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये सब हार्मोन का बैलेंस होगा। और थायराइड हार्मोन्स भी आते हैं, तो अपने बॉडी के हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस ये अच्छा रहना ज़रूरी है। तो इसका मतलब आपको ध्यान में आ गया कि फिजिकल और केमिकल सभी कॉज रहते हैं। तो अपना शीघ्र पतन एक्सेप्ट करो, और इसलिए करो कि अपना पार्टनर भी सेटिस्फाई होना चाहिए, इसलिए पार्टनर की सुनो, शायद उनकी अनबन कम हो सकती है। तो उसका समाधान भी है, और वैज्ञानिक रूप से समाधान आपको डॉक्टर विजय दहीपरे जी के रूप में मिल सकता है। तो दोस्तों, ये चर्चा काफ़ी
अच्छी हो रही थी, लेकिन अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है तो उनसे आप मिल सकते हैं। तो ये तो हमारे शो के खास मेहमान थे डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स संबंधी समस्या और उनके उपायों पर काफ़ी अच्छी जानकारी दी। अगर आपको डॉक्टर साहब से मिलना है तो स्क्रीन पे जो नंबर्स दिए गए हैं, सर के सारे सेंटर्स, उनकी वेबसाइट दी गई है, वो नोट डाउन कर लीजिए। अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर तथा थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद तथा नागपुर, दुबई में भी सर के सेंटर्स हैं। यहाँ पे आप जा सकते हैं। कई सारे लोग यहाँ पे आते हैं, डॉक्टर साहब से मिलते हैं, अपनी सारी समस्याओं से समाधान पाते हैं। उनकी वेबसाइट भी है sexologistvijaydahipale.in। इस पर आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, वो क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और आपकी सारी समस्याओं से, लैंगिक समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब वक्त हो चला है अपने दर्शकों को विदा करने का, ऑडियंस को विदा करने का। तो चलिए अब हम यही रख रहे हैं, लेकिन अगले एपिसोड में हम और नई अच्छी टॉपिक्स के साथ, विषयों के साथ मिलेंगे और आपके भी खतों का, फ़ोन का और ईमेल्स का इंतज़ार हमें रहेगा, क्योंकि यही हमारी प्रेरणा है। अच्छे अच्छे शोज़ हम कंडक्ट कर सकते हैं इसी के वजह से। तो अब हम यहीं पे रुक रहे हैं। आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, नमस्ते।